शायद मीनाक्षी जी सही कह रही थी, कुणाल और मिष्टी की जोड़ी बुरी नहीं है। ये सच है कि मैं इस रिश्ते को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, पर यह भी सच है कि जब वो लोग यहाँ आए तो उन्होंने जो कहा, जैसे कहा, उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ था। पर अब ना तो मैं उस लड़के से शादी करना चाहती हूँ और ना ही वो मुझसे शादी करना चाहता है। तो जो हो रहा है उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम सब तो अब तक कुहू को बच्ची समझते थे, ये इतनी सयानी कब से हो गई? सयानी भी और बहादुर भी। कुहू तो बहादुर है, पर हम कब तक यूं ही डरते रहेंगे? हर बात पे नमन का डर। आज ये किया है, कल पता नहीं क्या करेगा। नमन के डर से हम जिंदगी तो नहीं रोक देंगे ना वर्षा। हम मिष्टी का रिश्ता करेंगे, इस आंगन से उसकी डोली उठेगी और फिर नमन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब बेटी एक बार ससुराल चली जाती है तो अच्छे हो या बुरे, मायके के साथ रिश्ते कमजोर पड़ ही जाते हैं। माँ आप सही कह रही हैं, लेकिन राजवंश फैमिली ने जो किया उसके बाद भी आप मिष्टी का रिश्ता उनके साथ क्यों करना चाहती हैं? मिष्टी लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। जिस आंगन में जाएगी वो बहुत किस्मत वाला होगा, लेकिन जिस बेटी का बाप उसे खुद बर्बाद करने पर तुला हुआ हो, उस पर 100 उंगलियां भी उठती हैं और 100 सवाल भी। आपको क्या लगता है राजवंश परिवार में ऐसा नहीं होगा? हम उनके घर मिष्टी का रिश्ता लेकर नहीं गए थे, उन्होंने खुद मिष्टी को हमसे मांगा है, क्योंकि उनको लगता है कुणाल और मिष्टी एक दूसरे के लिए सही हैं। वो लड़का अच्छा है, तो फिर मीनाक्षी जी की गलती की सजा हम मिष्टी को क्यों दें? पर माँ रिश्ता कुहू के लिए आया था। पर हुआ तो नहीं ना वर्षा। कुहू के लिए हम उसकी पसंद का फिर से कोई नया रिश्ता ढूंढेंगे, लेकिन अब ये रिश्ता मिष्टी के लिए आया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिष्टी के रिश्ते के लिए मुझे सबको मनाना क्यों पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये रिश्ता अक्षरा का होता तो क्या तब भी हम सब ऐसे ही बात कर रहे होते? नहीं माँ, पर क्या वर्षा? मीनाक्षी जी को ये लगता है कि मिष्टी और कुणाल एक दूसरे के लिए सही है, और अब मुझे भी यही लगने लगा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, शांत, सुलझे हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम तो रिश्ते के लिए मना कर चुके थे, ये तो किस्मत ने फिर से उन्हें मिला दिया। राजकोट इतना बड़ा शहर है, मिष्टी को चोट लगी तो कोई और बचाने क्यों नहीं पहुंचा? वो लड़का ही क्यों पहुंचा? अब ये तो सोचने वाली बात है ना, जिन्हें किस्मत ने मिला दिया उन्हें अलग करने वाले हम कौन होते हैं? देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले हमें देवयानी जी से बात करनी चाहिए। मेरी जिंदगी का फैसला हो रहा है और कोई मुझसे पूछ भी नहीं रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ, बड़ी माँ भी नहीं। इस देश में 4-5 साल तक लड़कियों को 20 साल का ही रहना चाहिए, 21 का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 21 का होती सारे घर वाले एक ही रट लगा के बैठ जाते हैं। हे भगवान, इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, फिर चाहे लड़की की मम्मी कितनी डेंजरस क्यों ना हो। मुझे मिष्टी पसंद है। रिश्ते में सबकी राय पूछी जाती है, सिवाय उसकी जिसकी शादी होने वाली है। पर मैं जानती हूँ बड़ी माँ मुझे कभी फोर्स नहीं करेगी। मैं उनसे बोलूंगी कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और वैसे भी मैंने तो एग्जाम्स के पहले इतनी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर दिया था। मैं काम करूंगी, अपना करियर बनाऊंगी, फिर शादी करूंगी। अभी से लहंगा पहन के मैं डोली में नहीं बैठ जाऊंगी। मिष्टी को अपना कर आपने जो एहसान किया है मुझ पर, वो मिष्टी मेरी बेटी है देवयानी बहन, और बेटी एहसान नहीं उपहार होती है। तभी तो कहती हूँ
आपकी अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए एक माँ को किसी और की इजाजत की जरूरत ही नहीं। लेकिन जितना अधिकार मेरा है मिष्टी के ऊपर, उतना ही आपका भी है। आप उसकी दादी हैं, इसलिए लड़के की फोटो और उसके परिवार की सारी जानकारी भेज रही हूँ आपको। क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही है। मैंने हाँ तो कर दी है देवयानी बहन, लेकिन अभी तक मिष्टी से नहीं पूछा कि उसे कैसा लग रहा है। बस एकदम मन में बात आई और मैंने सबसे कह दिया। अब रिश्ते ऐसे तो नहीं जुड़ते ना। रिश्ते तो ऐसे ही जुड़ते हैं, उम्र भर के रिश्ते पल भर में जुड़ते हैं। मन में विश्वास होना तो भगवान उंगली पकड़कर मंजिल तक पहुंचा ही देता है। आप भी मन में विश्वास रखें। देखिए, मिष्टी आपकी बात जरूर समझेगी। भगवान करे आपकी बात सच हो। बस देवयानी बहन, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने अपने परिवार के लिए सही फैसला तो लिया है ना। ये फैसला वर्षा के लिए शायद मुश्किल होगा, और कोई समझे ना समझे, मिष्टी आपकी बात जरूर समझेगी। आपका और उसका रिश्ता ही इतना गहरा है। अगर आपकी ममता नहीं होती तो वो अपने बचपन के दुख को कभी नहीं भुला पाती। इसीलिए कह रही हूँ, आप भरोसा रखिए, मिष्टी आपकी बात जरूर समझेगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। शौर्य की माँ, क्या हुआ? देवयानी बहन से बात हुई, कह रही थी कि उन्हें लगता है हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो ठीक है, कल सुबह बाकी सब घर वालों को भी समझा लेंगे। अरे वही जल जाएगा जल जाएगा। नहीं अंशुमन, मैं आपसे नहीं कह रही थी, वो नाश्ता बना रहा है ना, उससे कह रही थी। वैसे आपको पता है, रिश्ता तो आया था कुहू के लिए, लेकिन अब मिष्टी के नाम हो गया। मैंने तो पहले कहा था, बड़बोली होना इतना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरी इस घर में कोई बात सुने तब ना। आपको पता है, मैंने कुहू को तो ये भी एडवाइस दी थी कि अपने टेढ़े बाल ना सीधे करा ले, वैम्प लुक आता है। और वर्षा भाभी को ना मेरी बात कुछ ज्यादा ही चुभ गई। जी वो मैं क्या कह रही थी जी आपको, मैं कह रही थी वो शॉपिंग लिस्ट थी ना मैंने आपको जी, लंदन से आते टाइम सब कुछ ले आना मेरे लिए। मैं बाद में फोन करती हूँ जी आपको, बाय। अरे वर्षा भाभी, क्या बात है, आज आपने मेरे को कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहा? गुड मॉर्निंग जिस्मी। भाभी, मुझे लगता है कि आपको ना ताई जी की बात कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई है। मैं तो आपको कहती हूँ कि आप ना सीधा जाके कह दो कि आप इस रिश्ते के खिलाफ हो। हाँ, एक तो ये तकिए के गिलाफ जैसा वर्ड ही अजीब सा है, ऊपर से आपको खिलाफ होना क्यों है? अरे कुहू, वो क्या है ना कि मेरे कहने का मतलब था कि रिश्ता तो तेरे लिए आया था ना, है ना? आया था, चला गया, हैशटैग बाय बाय। और मुझे तो इससे अच्छा रिश्ता भी मिल जाएगा और इससे अच्छा लड़का भी। अगर इसके 6 पैक से ना, तो मेरे लिए कोई 8 पैक वाला आएगा। और मेरी लाइफ में तो उतने प्रॉब्लम्स भी नहीं है जितनी मिष्टी की लाइफ में। मेरी फैमिली तो परफेक्ट है, इसीलिए आप लोग मेरी चिंता करना बंद कर दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, मेरी वजह से मुझे शादी नहीं करनी पड़ी है। थैंक यू मुझे शादी जैसे बोरिंग बंधन से आजाद करने के लिए। हैशटैग आई एम अ फ्री बर्ड नाउ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।